तो चलो भैया, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, भले वो 11 करे, 12 करे, आईटी जेई करे, नीट करे, एडवांस करे, सब बोलते हैं कि भैया फिजिक्स बड़ा हार्ड है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फार्मूला है, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है। टीचर जो कंसेप्ट लिखाता है 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का हो जाता है, याद रखने में, रटने में परेशान हो जाते हैं। हम भी जब 11-12 क्लास में पढ़ते थे तो पूरा पसीना पसीना हो जाते थे पढ़ पढ़ के। आराम से टीचर कुछ लिखवा देता था, आराम से रूम लाते थे और बोलता था कि कल परसों टेस्ट है, तो रटने के लिए स्टार्ट करते थे। रटने के लिए रटते थे, एक पेज तुरंत सुबह तक भूल जाते थे। स्टडी में, रिसर्च में भी ऐसा साबित हुआ है कि जो चीज़ हम रटते हैं 24 घंटा के अंदर 50 से 60% और 3 दिन के बाद 95% हमारा दिमाग भूल जाता है। इसीलिए समझ समझ के पढ़ना होगा। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप ट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो टीचर जब समझावे, जब लिखावे, तो पूरा प्यार से समझो कि यार जो अभी ट्रांसफार्मर के बारे में समझा रहा है या फिर लाइट के बारे में समझा रहा है, तो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, लाइट कैसे काम करता है, कौन कौन सा पार्टिकल होता है, कैसे लाइट निकलता है, बीम लाइट क्या होता है, इसको पूरा प्यार से समझो। अगर आप जैक बोर्ड का परीक्षा दिए होंगे तो देखना कि क्वेश्चन पेपर वहां जो रहता है, आंसर शीट ऊपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कोई जरूरी नहीं है कि टीचर जो लिखाया है या तो बुक में जो लिखा है एकदम हुब टू हुब वही लिखना है आपको। बस आपको कंसेप्ट समझना है और अपने तरीका से उसको लिखना है, डिराइव करना है। बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो डेरिवेशन को रटने लगता है। अरे भाई, डेरिवेशन आपने देखा होगा कि शुरू में एक फार्मूला को सिद्ध किया, उसको डिराइव किया, फिर एक दूसरा फार्मूला को डिराइव किया और लास्ट में दोनों आके मिला दिया और लास्ट में एक नया फार्मूला बन गया। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि यार पहले ये फार्मूला को रटा, इसको ऐसे ऐसे सिद्ध किया, उसके बाद ये फार्मूला को किया, उसको ऐसे ऐसे सिद्ध किया और आपस में दोनों आन के समीकरण 1 और 2 जोड़ के एक नया फार्मूला को निकाल दिया। तो इस तरह से विजुलाइज करेगा, सोचना पड़ेगा। अगर रटोगे तो याद नहीं रहेगा। एक बहुत सुंदर कहावत भी है कि जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते हैं, और जो हम रटते हैं वो खटता नहीं है। तो आपको रटने से याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि ट्यूशन जाना है, कॉलेज जाना है, तो टीचर जब भी ब्लैक बोर्ड पर समझावे तो प्यार से समझना है, नोट्स बनाना है और रूम में आके मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करता है क्लासरूम में, भले वो क्लासरूम में अपना शरीर, बॉडी लेके चला गया, लेकिन क्लासरूम जाने के बाद एक बार मोबाइल देखेगा, जब उसका मोबाइल मारा भर भर, एक बार उसका गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, मैसेज आ गया कोई, फिर सोचेगा कि मेरा रूम में मोबाइल छूट गया, मोबाइल शायद नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं। ट्यूशन में टीचर इधर पढ़ा रहा है, कंसेप्ट लिखा रहा है और वो समझिए नहीं रहा है और रूम में आके रटने के लिए स्टार्ट करता है। तो ऐसे कैसे याद होगा? जब भी क्लासरूम घुसते हो तो सोच लो कि अभी जो 45 मिनट का जो सेशन है या फिर 1 घंटा का सेशन है, बस पढ़ाई तो पढ़ाई। उस टाइम अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड में कर दो या फिर लाइट मोड में कर दो, नोटिफिकेशन को बंद कर दो ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, और प्यार से कंसेप्ट को समझो। देखो किस किस तरह से फार्मूला को ड्राइव किया है और रूम में आके अपने भाषा में लिखो और अपने से ड्राइव करने का कोशिश करो। स्टूडेंट दूसरा गलती करता है कि टीचर 1-2 न्यूमेरिकल अगर करवा दिया तो आराम से आया और आराम से बुक पलटाता है, डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल को करने के लिए स्टार्ट करता है। जब एक न्यूमेरिकल में फंस जाता है फिर बोलता है यार मेरे से फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं होगा, मेरे से भैया पढ़ाई लिखाई होबे नहीं करेगा, हमारे से फिजिक्स नहीं बन पाएगा, फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। देखो दोस्त, आराम से टीचर जब कंसेप्ट को पढ़ाया सिखाया तो रूम में पहले आया, आराम से आधा से 1 घंटा प्यार से पहले पढ़ो। जो जो न्यूमेरिकल टीचर करवा दिया है क्लासरूम में उसको आके समझो, 1-2 बार अपने तरीका से उसको बनाओ। जब बना लोगे तो आपका जो ट्यूशन का मॉड्यूल होगा या फिर जो बुक होगा उसमें देखना कोई कोई बुक रहता है जिसमें शुरू में जो रहता है इजी क्वेश्चन रहता है, बाद में टफ क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन करते जाओ। जब इजी क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन फार्मूला कब कब लगाना है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। जब इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे तो चीजें समझ में आएगा। और डायरेक्ट सोचोगे कि यार डायरेक्ट हार्ड वाला कर ले तो फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको यही काम करना है कि आराम से जो ट्यूशन का मॉड्यूल होगा या फिर कोई बुक होगा जिसमें पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, मतलब इजी से हार्ड क्वेश्चन की ओर ले गया होगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस किया करो। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसको क्या करो, टिक मार लो, उसको हाईलाइट कर लो। और कल जब ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन का टीचर से पूछो या फिर अपना दोस्त कोई तेज होगा उससे पूछो। बहुत सारा स्टूडेंट पूछबे नहीं करता है, सोचता है यार पूछेंगे तो टीचर हंसेगा, मेरा मजाक उड़ा देगा, ये करेगा। हम भी जब पढ़ते थे तो टीचर से भले मेरे पास डॉट रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था, आराम से रट के छाप के ले जाते थे रूम। नहीं समझ में आता था अगले दिन नहीं पूछते थे, सोचते थे यार क्लासरूम में 150-200 बच्चा बैठा हुआ है, अगर टीचर को मजाक उड़ा दिया, हंस दिया सबको, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं करते थे। तो ये गलती नहीं करना है। अरे ट्यूशन में तुम पैसा दियो तो सीखने के लिए दियो हो ना जी, तो आराम से पूछो टीचर को, बार बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक जा जाके पूछो।
जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, देखना जो क्लासरूम में टॉप करता होगा या फिर जो 20 में 20 नंबर लाता होगा, 50 में 50 नंबर लाता होगा, 100 में 100 लाता होगा, देखना वैसा स्टूडेंट डेली जाके टीचर से लास्ट टाइम में या तो छुट्टी टाइम में मिलता है, और जो डॉट रहता है उसको बार बार टीचर से पूछता है ताकि उसके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो पढ़ाई ठीक से कर सके। तो आपको भी यही काम करना है कि जब आप न्यूमेरिकल बनाते हो या फिर कोई थ्योरम को प्रूव करते हो, समझ में नहीं आया तो उसको हाईलाइट कर लो, उसको टिक मार्क कर लो या तो स्टार बना लो, और कल जब ट्यूशन जाते हो तो लास्ट टाइम में टीचर से पूछा करो या फिर दोस्त से पूछा करो, तब ये चीजें आपको याद होगी। और अगला काम करना है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो रटो नहीं, आराम से जो डायग्राम होता है, पुस्तक में डायग्राम है या फिर टीचर ट्यूशन में कोई बड़े बोर्ड पर जो डायग्राम छापता होगा वो डायग्राम को समझो कि यार सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके बाद इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके बाद इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, फिर इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देखना फिजिक्स में जो रहता है ना, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रहता है। जब आप डायग्राम देख लोगे और डायग्राम में सोचोगे अच्छा सबसे पहले इसके बारे में थ्योरम लिखाया गया है, इसके बारे में थ्योरी लिखाया गया है, ठीक है, इसके बारे में सिद्ध किया गया है। अगर इस तरह से सोचोगे, डायग्राम देख देख के पढ़ाई करोगे तो चीज़ें आपको याद होगा। और अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक चीज को जो है उसको कंप्लीट करो। फोर्स क्या है, एनर्जी क्या है, बल क्या है, ये सब जो त्वरण क्या है, घर्षण क्या है, ये सब जो चीजें हैं बेसिक चीजें पहले याद कर लो, इसका फार्मूला को याद कर लो, एक्सीलरेशन क्या है, ये सब जो फार्मूला है इसको याद कर लो, इसका कंसेप्ट को याद कर लो। उसके बाद फिजिक्स पढ़ने जाओगे तब चीजें आपको समझ में आएगा। और डायरेक्ट सोचोगे कि रट लें तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। और अगला काम करना है भैया, लास्ट काम करना है कि आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा कंसेप्ट को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बोल के लिख के पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपका ब्रेन में जाके याद होगा और आप कभी भूलोगे नहीं। आप लिखने छोड़ दोगे, पढ़ने छोड़ दोगे, रिवीजन करने छोड़ दोगे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सब कुछ भूल जाओगे। लगेगा कि यार ये चीज़ नया है, मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। और लास्ट में काम करना है कि जो टीचर जिस चैप्टर, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ चैप्टर 1, तो उसमें कौन कौन सा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो, ताकि डेली जब पढ़ने के लिए बैठो तो आपका ध्यान जाए और वहां देख के आप रिवीजन कर सको, पढ़ सको। अगर इस तरह से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तब जाके आपको फिजिक्स याद होगा और आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। कमेंट सेक्शन आपका है।